नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया की बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को चुपचाप चलाता है, एक छिपे हुए इंजन की तरह, जिसके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं। किसी ऐसी चीज को कैसे नापा जाए जो लगातार बदल रही हो, जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ही ना हो। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक कार है जो खराब है, मतलब वो एक जैसी स्पीड पर नहीं चल रही, कभी एकदम तेज हो जाती है, फिर धीमी, फिर झटके लेकर चलती है। अब सवाल ये है कि ऐसी हालत में कोई ठीक ठीक कैसे पता लगाएगा कि 1 घंटे में वो कार आखिर गई कितनी दूर। इस मुश्किल सवाल का जो जवाब है वो काफी हैरान करने वाला है और बहुत बहुत पुराना है। इसकी जड़ें एक ऐसे आइडिया में है जो पिज्जा काटने जितना सिंपल है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, करीब 2000 साल। उस वक्त आर्किमिडीज नाम के एक जीनियस एक सर्कल यानी वृत्त का एरिया पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब दिक्कत यह थी कि उस समय इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला नहीं था। तो आर्किमिडीज ने क्या किया? उनका तरीका सच में कमाल का था। उन्होंने सर्कल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया, बिल्कुल पिज्जा के स्लाइस की तरह। अब देखिए, उन्हें हर एक छोटे टुकड़े, जो लगभग एक त्रिभुज जैसा था, उसका एरिया निकालना आता था। तो उन्होंने बस उन सभी छोटे छोटे एरिया को निकालकर एक साथ जोड़ दिया। और यही वो शानदार आइडिया है। किसी बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे सॉल्व हो सकने वाले हिस्सों में तोड़ दो और फिर उन सबको जोड़ दो। यही सोच आगे चलकर इंटीग्रेशन, या हिंदी में कहें तो समाकलन की नींव बनी। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, सीधे 17वीं सदी में। ये वो दौर था जब वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी और इसी आइडिया को एक नया फॉर्मल रूप मिला। उस जमाने में वैज्ञानिकों को ऐसी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती थीं जो पल पल बदलती रहती थीं। जैसे मान लीजिए किसी दूर के ग्रह पर तारे की रोशनी कितनी पड़ रही है। ये कोई फिक्स्ड नंबर तो था नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है दो जबरदस्त दिमागों की, आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिट्ज। मजे की बात यह है कि दोनों ने अलग अलग इस पर काम किया और दोनों का सोचने का तरीका भी थोड़ा अलग था। न्यूटन इंटीग्रेशन को ऐसे देखते थे मानो किसी ग्राफ के कर्व के नीचे का एरिया निकालना हो। वहीं दूसरी तरफ लाइबनिट्ज का आइडिया था कि किसी भी चीज के अनगिनत छोटे छोटे टुकड़े करके उन सबको जोड़कर टोटल पता लगा लो। लाइबनिट्ज ने ही हमें वो मशहूर सिंबल दिया, इंटीग्रल। ये असल में एक लंबा खींचा हुआ एस है। और एस क्यों? क्योंकि ये लैटिन शब्द सुम्मा से आता है, जिसका मतलब होता है सम टोटल, यानी कुल योग, बिल्कुल उनके आइडिया की तरह। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात, पर ये पुराना आइडिया आज हमारी दुनिया को कैसे चला रहा है, चलिए देखते हैं। तो इंटीग्रेशन से क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जैसे कभी तेज कभी धीमी बारिश से एक टंकी में कितना पानी भरेगा, एक कैपेसिटर में कितनी बिजली स्टोर होगी, अरे यहां तक कि सड़क पर बने किसी टेढ़े मेढ़े गड्ढे का एरिया कितना है, ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इन छोटे मोटे उदाहरणों में नहीं है। इसकी असली पावर तो उस टेक्नोलॉजी में छिपी है जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जैसे कि वीडियो गेम्स, उनमें जो 3D ग्राफिक्स होते हैं, किसी चीज पर कितनी लाइट पड़ेगी और कहां परछाई बनेगी, ये सब इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट होता है। हमारे डिजिटल कैमरों के अंदर की सिग्नल प्रोसेसिंग भी इसी पर चलती है। और बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में MRI और CT स्कैन जैसी मशीनें जो हमारी जान बचाती हैं, वो शरीर की अंदरूनी तस्वीरें बनाने के लिए इसी मैथ का इस्तेमाल करती हैं। और भविष्य की टेक्नोलॉजी, चाहे वो ड्रोन का फ्लाइट पाथ हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के कई हिस्से हों, या फिर रॉकेट को गाइड करने वाले सिस्टम, इन सब के पीछे का दिमाग इंटीग्रेशन ही है। लिस्ट बहुत लंबी है। तो इन सब बातों का हमारे स्कूल के दिनों से क्या लेना देना है, चलिए इस पर आते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद इंटीग्रेशन सिखाना नहीं है। मकसद सिर्फ ये महसूस कराना है कि जो कॉन्सेप्ट्स हमें स्कूल में इतने मुश्किल लगते थे, वो असल में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मतलब स्कूल में सीखा गया वो मैथ बेकार नहीं है। ये तो सच में हमारी दुनिया का वो छिपा हुआ इंजन है जो पर्दे के पीछे से हर चीज को चला रहा है। हम चारों तरफ से इन जबरदस्त आइडिया से घिरे हुए हैं। भले ही हम उन्हें अपनी आंखों से सीधे सीधे ना देख पाएं, लेकिन हमारी आज की दुनिया उन्हीं की नींव पर खड़ी है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, स्कूल में सीखा गया और कौन कौन सा ऐसा बेकार लगने वाला ज्ञान है जो असल में चुपचाप हमारे भविष्य को बना रहा है। ये सोचने वाली बात है ना।